हेलो बच्चों बच्चों जो लास्ट क्लास थी उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो है आपका टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको आगे थोड़ा आज कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमारा सेटअप था वो क्या था, ये था कि आपने जो है यहाँ पे एक कंटेनर लिया था और एक कंटेनर बच्चों हमने लिया था ये सॉल्ट ब्रिज से हमने दोनों को कनेक्ट किया था। आई एम राइट? ठीक है, ये आप सॉल्ट ब्रिज बना लीजिए यहाँ पे। चलो हम इसको कलर से कर लेते हैं। जिंक सल्फेट, ये आपका कॉपर सल्फेट। क्लियर? अब देखो, अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे हम इसको दिखा देते हैं, ये हमारी सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, एक हमारे पास ये क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। ये हमने क्या लिया था बच्चों, जिंक इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, कॉपर इलेक्ट्रोड। आई एम राइट? ये हमने जो है अपना सेटअप रेडी किया था, एक वायर से हमने इनको कनेक्ट किया। ठीक है, तो देखो हम मेंशन कर लेते हैं क्या क्या लिया है। हमने लिया था फर्स्ट बीकर में जिंक सल्फेट, देयर इज द ZnSO4। ये हमारी क्या है, जिंक रोड। ये हमने क्या लिया है, कॉपर रोड। और ये हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमारी क्या रहेगी बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। अब देखो, हमने जो है लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन जो होगा वो हमारा होगा एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होगा बच्चों, कैथोड पे। रिडक्शन होगा हमारा कैथोड पे। ठीक है, तो देखो एनोड टू कैथोड क्या होगा बच्चों, एनोड टू कैथोड हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, अब आपने जो है 11th क्लास में भी स्टडी किया होगा, इलेक्ट्रॉन किस साइड ट्रांसफर होगा, जहां पे उसको पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई देगा उसी साइड मूव करेगा ना। तो देखो बच्चों, जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, क्या कैथोड जो है वो हमने बताया होगा आई थिंक पॉजिटिव, एनोड बताया था नेगेटिव। वो मैंने आपको क्यों बताया था, क्योंकि जो रेगुलरली इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आ रहे होंगे, सॉरी कैथोड नेगेटिव बताया था और एनोड पॉजिटिव बताया था। वो किस लिए बताया था कि अगर जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेगुलर जो है इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रोड पे जो कैसा चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव। इसकी वजह से कैसे बिहेव कर रहा था, लाइक ए नेगेटिव पोल। ठीक है, बट जबकि अगर हम देखें कि एनोड टू कैथोड हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किस साइड मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा बच्चों। तो यानी कि जो आपका कैथोड है, जो आपने यहाँ पे लगाया है एक इलेक्ट्रोड, ये कैथोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है कैथोड, ये कैसा है, पॉजिटिव, और एनोड हमारा फिर क्या है, नेगेटिव। समझ में आया बच्चों? अगर हम उसके हिसाब से देखें, जहाँ पे रेगुलरली इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे वहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, बट वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बढ़ रहा है, सॉल्यूशन के अंदर बढ़ रहा है। ठीक है, बट इलेक्ट्रोड के थ्रू तो वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करे, और वो इलेक्ट्रॉन उसी साइड मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सामने जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इस केस में जो कैथोड रहेगा बच्चों, गैल्वेनिक सेल में यही डिफरेंस था बच्चों, यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि हमें समझ नहीं आता हम गैल्वेनिक सेल की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें। तो आपको ध्यान रखना है कैथोड जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव रहेगा बच्चों। हमने लास्ट क्लास में जो एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से हमने क्या बताया था, उसको नेगेटिव बताया था, और जो एनोड रहेगा ये क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बोथ आर इम्पोर्टेंट पॉइंट। वहाँ पे आपका कंफ्यूजन हुआ,
अब यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको बताया इसके पीछे का जो है रीजन क्या रहेगा, जस्ट इसके पीछे का रीजन वही है कि इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव की तरफ मूव नहीं करेगा, बिकॉज नेगेटिव ऑलवेज शो रिपल्शन। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो अब हमें ये कैसे पता लग रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वायर में जो है एमीटर या वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एमीटर या वोल्ट मीटर, और जब इसमें से आपका जब आप ये सर्किट कंप्लीट कर लेते हो, जब इसमें अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। किसमें, जो भी आपने एमीटर या वोल्ट मीटर जो भी आपने यहाँ पे लगाया उसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, जिससे क्या प्रूव हो जाएगा कि हम जो हमारा सर्किट है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट वर्क जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ऐसे होता है। अब देखो बच्चों, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि अब हमारे पास जो है एज ए ऑक्सीडाइज और एज ए रिड्यूस जो है हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन जो है एज ए ऑक्सीडाइज बिहेव करेगा और कौन हमारा एज ए रिड्यूस बिहेव करेगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, उसको थोड़ा सोचना कि कौन ऑक्सीडाइज रहेगा और कौन रिड्यूस रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वन अगर हम बात करें इसी सेटअप में, हम यहाँ पे ले लें क्या, कॉपर नाइट्रेट ले लें। ठीक है, और ये रोड हमने ले ली कॉपर की, और ये जो है हमने ये ले लिया यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, और ये जो रोड है ये हमने ली सिल्वर की। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे रिडक्शन होगा। ठीक है, सोचने वाली बात ये है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगी ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज आपने 10th क्लास से लर्न करते आ रहे होंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगी उसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और दूसरी का क्या हो जाएगा फिर, रिडक्शन। तो यहाँ पे जो कॉपर है, सिल्वर तो हमारा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम तो जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज उसके बिल्कुल लास्ट में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर है वो सिल्वर से कहीं पहले आ जाता है। इट मीन्स कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो कॉपर इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड सिल्वर दैट विल बी रिड्यूस्ड। अंडरस्टैंड। तो ये पॉइंट था हमें आपको जो समझाना था कि अगर आपको कोई भी सेल दे दिया जाए, जिंक या कॉपर के अलावा कोई और सेल दे, तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी का पता होना जरूरी है। विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज लेस रिएक्टिव। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन रहेगा, और जो कम रिएक्टिव रहेगा उसका क्या रहेगा, रिडक्शन। तो देखो बच्चों, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अभी तक किया नहीं है, बट बेसिकली हम एक बार इसका उसका डिफरेंस देख लेते हैं। आगे करेंगे उसको भी, बट एक बार यहाँ पे थोड़ा जो डिफरेंस आएगा वो देख लेते हैं पहले। इसके बाद जो हम ईएमएफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कुछ एक टर्म्स ऐसी हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे। तो चलो देखते हैं। हाँ बच्चों देखो, वो पॉइंट यू का यू रहेगा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी ना, वो एनोड और कैथोड की सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। आप अब देखेंगे बार बार जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा और क्लियरिटी आएगी आपके लिए। तो चलो देखते हैं अब क्या दोनों में डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल cell and there is the electrolytic cell। तो बच्चों तो देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज अ डिवाइस to convert chemical energy to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारा केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देयर इज in this device apply electrical energy for complete process। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ से तो आपका डायरेक्ट आपने अभी देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें जो है अपने आप ही जो है
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी आपने जब सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया था। बट यहाँ पे इसमें देखो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट यहाँ पे आपको पहले ही क्या देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको, यानी कि कोई वोल्टेज जो है उस पर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, देयर इज यूज salt bridge, there is no requirement of salt bridge, no requirement of salt bridge। क्लियर बच्चों, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी सॉल्ट ब्रिज की। दिस प्रोसेस यूज separately 2 container or you can say 2 beaker, but this process only 1 container, ये आपका एक कंटेनर में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है 2 कंटेनर लेने की जरूरत नहीं होगा। फोर्थ वन देखो बच्चों, इसमें भी जो है रेडॉक्स रिएक्शन होती है, इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, फिफ्थ वन, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, spontaneous process, and this one non-spontaneous process, non-spontaneous process। तो देख सकते हैं कुछ डिफरेंस ये हैं, और नेक्स्ट लिखते हैं डिफरेंसेस। द electrode on which oxidation takes place called anode is negatively charged, okay, and positively reduction takes place called cathode, that will be positively, okay, but in electrolytic cell this is opposite to each other, anode that will be positive and cathode it will be नेगेटिव। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा उसमें क्या होगा, केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें आपका क्या होगा, आयंस का डिसोसिएशन होगा। और जो आयंस का डिसोसिएशन होगा वो कब होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे उस पर। ठीक है, तो यानी कि हम वहाँ पे और बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो केमिकल में कन्वर्ट होगा, ये भी तो बोल सकते हैं बाय यूजिंग रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन और उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसमें हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम जो है 2 अलग अलग कंटेनर लेने पड़ेंगे हमें। एक जो रिडक्शन ऑफ सेल अगर आप लेते हैं या ऑक्सीडेशन ऑफ सेल लेते हैं तो आपका सेल कंप्लीट नहीं होता, जबकि वहाँ पे आपको एक कंटेनर में ही कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड दिस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों ये क्या रहेगा, एनोड आपका नेगेटिव रहेगा, कैथोड पॉजिटिव रहेगा, और वहाँ पे एनोड हमारा पॉजिटिव रहेगा और कैथोड नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, बताया तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बेसिकली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, क्या हो रहा था जब आपका इलेक्ट्रोड और जो सॉल्यूशन के बीच में चार्ज का डिफरेंस आ रहा था, वो क्या था, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। यानी कि आपको क्या दिख रहा था कि कैटायन ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे जो है कहीं पे एनायन ज़्यादा हो रहे थे, तो जो कैटायन और एनायन के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था ना, वो ही हमारा क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। ठीक है, चलो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल may be defined as the tendency to loss or gain of electron
when it is contact with solution of its own ions। क्लियर बच्चों? क्या कि यहाँ पे जो क्या जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या गेन करने की, कब? जब ये अपने खुद की ही आयंस यानी खुद का ही जो आयंस के सॉल्यूशन उसके कांटेक्ट में जब आते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो आपका जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन हो रहा था, कॉपर जो है हमारा मेटल इलेक्ट्रोड पे फिर डिपॉजिट हो रही थी, तो वहाँ पे भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस था, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, तो दोनों के बीच में क्या आ रहा था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, चार्जेस के बीच में डिफरेंस आ रहा था, दैट विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, हमें जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस में क्या डिफरेंस रहेगा वो देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो बच्चों, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrode when no current apply। ये कह रहे हैं ये दोनों इलेक्ट्रोड जो आपका कैथोड और एनोड था ना, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस होगा। ठीक है, या आप अगर आप नो करंट अप्लाई यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हो? ओपन सर्किट। अभी आपने करंट अप्लाई नहीं किया, इसको हम जो ओपन सर्किट बोलेंगे। ठीक है, इसका जो है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसके लिए आप वोल्ट मीटर एमीटर से आप इसका जो है कोई भी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। जैसे हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था वहाँ पे हमने वोल्ट मीटर एमीटर लगाना होता है, जिससे डिफ्लेक्शन से हमें पता लग रहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ से जनरेट हो रहा है या नहीं है। बट ईएमएफ में जो है आपको वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप जो है उसको बता पाते हैं। ठीक है, कि इसमें इतना जो है अभी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का। तो देखो ईएमएफ जो रहेगा वो स्टेडी करंट के फ्लो का जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा। किसका? स्टेडी करंट फ्लो। स्टेडी करंट का जो फ्लो रहेगा वो बाय ईएमएफ रहेगा। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, यहाँ पे स्टेडी करंट फ्लो जो है वो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कुछ एक डिफरेंस थे, यहाँ पे ये नहीं होगा, वहाँ पे होगा। देखो ये तो आपका जो क्या रहेगा, जो आपने इलेक्ट्रिक जो रोड डाली थी ना वो उसके सॉल्यूशन में, जैसे कॉपर को कॉपर सल्फेट में आपने डाला था, तो जो उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था ना वो क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ईएमएफ क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड जो है ना आपका, उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या रहेगा? ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। ओके बच्चों, तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम ईएमएफ की बात करें या फिर हम जो है ई सेल की बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा सेल का वो किसके इक्वल होगा? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ये रहेगा ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, समझना इस पॉइंट को। आपको जो इसी वे में एक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन है, अगर हम ऑक्सीडेशन को इक्वल टू रिडक्शन करें तो क्या आएगा? ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन आएगा। क्लियर हो रहा है? और अब अगर हम रिडक्शन को ऑक्सीडेशन के इक्वल करें तो रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आपको हमेशा ही ध्यान रखने होंगे कि अगर आप ऑक्सीडेशन की टर्म में लिख रहे हैं दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को, तो आपका एक जो है नेगेटिव में चेंज होगा, एक हमारा यू का यू रह जाएगा। जैसे चलो अब रिप्लेस करके देखते हैं, हम दोनों को ही ऑक्सीडेशन में लेके आते हैं, तो रिडक्शन की जगह आपको ऑक्सीडेशन लिखना है, तो रिडक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑक्सीडेशन। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन माइनस ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन हमारा कहाँ हो रहा था? कैथोड पे। ये हमारा कहाँ हो रहा था? एनोड पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपका किसका है? एनोड का, और ये ऑक्सीडेशन फिर किसका हो जाएगा? कैथोड का। ठीक है बच्चों, अब चलो रिडक्शन की टर्म में और ले लेते हैं हम इसको। ऑक्सीडेशन की जगह अब हमें रिडक्शन लिखना है, तो माइनस रिडक्शन होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? माइनस रिडक्शन। कहाँ पे हुआ? अभी हमें एनोड का लिखना है। ठीक है,
प्लस क्या आ जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा आपको चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यूज गिवन होंगी वो आपको या तो दोनों के ऑक्सीडेशन गिवन होंगे न्यूमेरिकल में, या दोनों के रिडक्शन गिवन होंगे। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसी अगर रिलेशन पता लगा तो आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो है हमें वो देखने हैं। अभी इसके कुछ एक टॉपिक और भी रहते हैं, जैसे नरेस्ट इक्वेशन आएगी हमारी अभी। ठीक है, और जो है हमारा EMF किसके लिए 0 रहेगा वो भी मुझे आपको बताना होगा, क्योंकि वो जो कॉम्पिटिटिव में कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है वहाँ से। ठीक है, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अभी इस चैप्टर के रहते हैं। तो वीडियोस पे ऐसे ही बने रहे बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।